कह रहा है 5 साल बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम है उसके बेटे की। 5 साल बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम है, और 5 साल पहले फादर 7 टाइम था उसके बेटे थे। प्रेजेंट एज निकाल दो। तो वही लीनियर इक्वेशन है, आप लेट कर लो सॉल्यूशन। आप लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी कितना, x ईयर्स। ठीक है, आप लेट कर लो प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स। अब लिख दो ATQ। अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद, 5 साल के बाद, तो 5 साल फादर भी बड़ा हुआ 5 साल और सन भी बड़ा हुआ। प्रेजेंट लिया ना मैंने, फ्यूचर की बात कर रहा है। एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम, तो 5 साल मैंने फादर को बड़ा कर दिया और 5 साल मैंने बेटे को बड़ा कर दिया। फादर विल बी ये रहा 3 टाइम ब्रैकेट लगा देना क्योंकि 2 नंबर है। आगे इक्वेशन, अगली इक्वेशन क्या बनेगी नेक्स्ट, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो फादर को 5 साल छोटा करो और बेटे को भी 5 साल छोटा करो। 5 ईयर अगो फादर वॉज मतलब इज इक्वल टू वॉज, विल बी, इज, सबका मतलब इज इक्वल टू होता है 7 टाइम एज ओल्ड एज ए सन। 7 टाइम है अपने बेटे से। 2 इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बनाओ और एज निकालो उनकी, खत्म। ये बना, ब्रैकेट खोलो, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, उठा के यहाँ ले आओ, ये हो गया x - 3y + 5 - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हुआ x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेम काम यहाँ पे करो, ये हुआ x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, सबको उठा के यहाँ ले आओ, तो ये हुआ x - 5 - 7y + 35 इज इक्वल टू 0। तो x - 7y - 35 तो +30 हो गया ना। तो 2 इक्वेशन बन गई, आगे दोनों इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। अब देखो x और x इतनी आसानी से कट जाएगा। आप दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये होगा x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0, और ये होगा x - 7y + 30 इज इक्वल टू 0। साइन बदल दो, सब्ट्रैक्ट करने मतलब क्या करेंगे हम, साइन बदलेंगे। ये साइन माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे करने कट जाएगा ये। तो -3 + 7 कितना हुआ, 4y, -10 - 30 कितना हुआ, -40 इज इक्वल टू 0। तो ये 40 को वहाँ ले आओ, तो y आ गया आपके पास 10। तो मतलब बेटे की जो एज आ गई, सन की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स। सन की एज आ गई 10 साल। ठीक है, अब इसको आप कहाँ डाल दो, आप इसको इस इक्वेशन में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में, फादर की एज आ जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन। ये देखो, ठीक है, तो फादर की एज क्या होगी, हाँ जी, पुट y इन इक्वेशन 1। तो ये होगा x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 × 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 30 हो गया ना, x - 30 - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 40 इज इक्वल टू 0। तो फादर की एज आ गई 40 ईयर्स। तो x कितना आ गया, 40 साल। ये आंसर है हमारा। और विजुअली इम्पेयर्ड वाला है, बट फिर भी एग्जाम में आ रहा था क्योंकि आपकी NCERT की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है।